श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आज का वीडियो हम देखने वाले हैं आरजे रौनक का फन तंत्र। बेसिकली ये है पप्पू, जिसको आप राहुल गांधी भी कहते हैं, एंड मोदी जी उनसे रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज जब ये दो नाम आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर नज़र आता है देखने को। सो आप जानते ही हैं पप्पू कैसा है, और राहुल गांधी के बारे में उनका जो है वो उनका नाम पप्पू रखा है। वैसे अलग बात है कि एक पप्पू हमारे पाकिस्तान में, एक पप्पू आपके भारत में है। तो मतलब दो पप्पू हैं हमारे पास इस वक्त। एक आप समझ जाए बिलावल भुट्टो है जी बिल्कुल, और एक जो है वो है पप्पू राहुल गांधी। खैर इस पप्पू के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा पप्पू तो कहता है पानी जो है वो बारिश आती है, पानी आता है। तो बस ये वाला सीन है। तो अब ये वाला देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। राहुल गांधी जी ने टीचर्स डे पर अपने फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी टीचर्स की वजह से। यह पढ़कर उनके गणित के टीचर ने उन्हें फोन लगाया और बोला कि राहुल जी चाहे कुछ भी कह लो, मगर भगवान के लिए मुझ पर यह झूठा इल्जाम मत लगाओ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी आदमी को सत्ता का गणित तो आना ही चाहिए, मगर दिक्कत तब होती है जब किसी को बेसिक गणित ही ना आता। आंकड़ों की बाजीगरी करना तो दूर, सिंपल आंकड़े भी याद न रहते हो। और अगर आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और फिर भी बार बार ऐसी गलतियां करते हैं तो क्या माना जाए? आप होमवर्क नहीं करते, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, या आपका गणित ही कमजोर है? फनतंत्र में आज हम इसी मामले पर बात करेंगे कि बीजेपी के घोटाले बताने से लेकर अपनी पार्टी की योजना बताने तक राहुल गांधी जी आखिर कोई आंकड़ा क्यों याद नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर शोर से न्याय योजना की शुरुआत की, मगर इस योजना ने अब तक सबसे ज्यादा अन्याय राहुल गांधी जी के साथ ही किया। यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जिस योजना के दम पर कांग्रेस राज घराना फिर से सत्ता में आना चाहता है, खुद उसी के राजकुमार योजना का आंकड़ा तक नहीं बता पा रहे। जिस योजना के दम पर वो बीजेपी को सत्ता से 9-2-11 करना चाह रही है, खुद उसी का अध्यक्ष योजना का 2 दूनी 4 तक नहीं समझा पा रहे। सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर 72,000 करोड़ साल के। राहुल जी, अगर आपने बैठे बिठाए अकाउंट में 72,000 करोड़ जमा कर दिए तो टाटा बिरला भी अपनी दुकानें समेटकर हिमालय पर पबजी खेलने चले जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस्तीफा देकर व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को सफेद कबूतर वाली पिक के साथ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेज रहे होंगे। पर कभी कभी मुझे लगता है गलती आपकी भी नहीं है। घर परिवार के लोगों के साथ तो वो दिन भर 1000 करोड़ टाइप की ही बात करते हैं। जब 72,000 टाइप का कुछ बोलना पड़ता हो तो जबान तो अपने आप फिसली जाती है। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। क्या बात है, महीने के 8,000 और साल के 72,000। वाह! यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऊपर गणित का कोई देवता होगा तो राहुल जी की ये सारी बातें सुनकर वो भी खुद की नंगी पीठ पर कोड़े मारता हो। और ये देखकर और ज्यादा हैरानी होती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जिस राफेल घोटाले की बात राहुल जी पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, उसी राफेल को खरीदने में कितना घोटाला हुआ ये राहुल बाबा आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। और राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयं 30,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाले। अनिल अंबानी को 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कभी 30,000 करोड़, कभी 45,000 करोड़। मतलब घोटाले की रकम बताने में भी राहुल बाबा घोटाला कर जाते हैं। यहां रिक्शे वाला अपने से 5 रुपया भी अगर ज्यादा मांग ले तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते। 5 रुपया कैसे ले लिया तूने ज्यादा? केबल वाला 50 रुपया बढ़ा दे तो हम केबल कटवा देते हैं। सब्जी वाला मुफ्त में धनिया ना दे तो हम हाथ की नस काट लेते हैं सब्जी वाले की। और हमारे बेड के पीछे
बिस्तर के पीछे कितने 5 के सिक्के कहां गिरे हुए हैं हमें ये तक पता होता है। और राहुल जी हैं कि 30,000 करोड़ को बढ़ाकर 45,000 करोड़ ऐसे बोल देते हैं जैसे कि 10-20 रुपए की बात कर रहे हो। और पता तकलीफ ये भी नहीं है, ये देखकर तो मैं सिर और अपनी छाती के बाल दोनों नोच लेता हूं कि जिस अनिल अंबानी को वो सुबह शाम चोर कहते नहीं थकते, जिस अनिल अंबानी का नाम सुनकर येती भी अपनी गुफा से निकलकर बाहर आ चुका है उन्हें देखने के लिए, जिसे लेकर इतना शोर मचाया गया है कि एलियंस भी रात को कान में रुई डालकर सोते हैं, उसी अनिल अंबानी ने कितने करोड़ का घोटाला किया राहुल गांधी को आज तक ये नहीं पता चला। अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर। अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए कर्जे में है। अनिल अंबानी पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। अनिल अंबानी 45,000 रुपए बैंक का पैसा लेकर बैठा हुआ है। 45,000 का कर्जा, क्या बात कर रहे हैं सर राहुल जी? 45,000? अरे 50,000 का कर्जा तो आजकल उस आदमी पर भी है जिसने एक्टिवा फाइनेंस करवाई हुई। 20,000 की सैलरी वाले लौंडे ईएमआई पर 70,000 का आईफोन लिए घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश के सबसे अमीर आदमी का भाई 45,000 का कर्जा लेकर बैठा है। राहुल बाबा 5 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप के घर का एड्रेस याद करके रखता है, उसी बच्चे को उसके मम्मी पापा मोबाइल नंबर भी रटा देते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए ताकि वो बच्चा अगर कहीं खो जाए तो किसी को भी अपने घर का पता बता सके, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर बता सके। और आप हैं कि पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री बनने के लिए घर से निकले हैं और आज तक आप ये याद नहीं कर पाए कि मोदी ने कितने लोगों का कितना कर्जा माफ किया है। ये घोटाले की रकम है या सट्टे का नंबर है कि जो आपके मुंह में आया वो आपने बोल दिया? क्या हो क्या रहा है? पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 10 उद्योगपतियों का 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए। कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल बाबा घोटालों की रकम ऐसे ही बढ़ाते हैं जैसे किसी बड़े खिलाड़ी के लिए आईपीएल में टीमें बोली की रकम बढ़ा देती है। कितना? 5 करोड़, चलो अब 10 करोड़ दे देते हैं। ये भी लगता है कि हर बार कोई फिगर बोलकर राहुल जी सर्वे एजेंसी से सर्वे करवाते हो। सर्वे एजेंसी कहते होंगे सर 72,000 में मजा नहीं आ रहा है। राहुल बाबा कहते होंगे कोई बात नहीं 72,000 करोड़ कर देते। सर्वे एजेंसी बताती होंगी सर 1,10,000 करोड़ में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और पैसा बढ़ाओ। तो कुल मिलाकर ऐसी फिरकी घुमा दो कि किसी का बाप भी समझ ना पाए कि बंदा आखिर बोलना क्या चाह रहा है। देखो मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? सच में यार इतनी जल्दी तो जवानी में लौंडों के क्रश नहीं बदलते जितनी जल्दी राहुल जी चीजों के आंकड़े बदलते। अरे इतनी जल्दी तो हॉस्टल में रहने वाले लड़के अपनी बनियान नहीं बदलते जितनी जल्दी ये बंदा घोटालों की रकम बदल देता है। अरे मैं तो कहता हूँ बीजेपी ने कितना घोटाला किया छोड़ो, अनिल अंबानी ने कितना कर्जा लिया इसे भी रहने दो। भाई साहब तो आज तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि खुद इनकी यूपीए सरकार ने कितने करोड़ में राफेल का सौदा किया था। हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। अच्छा राहुल गांधी जी में एक तो प्रॉब्लम और है जो एक वक्त के बाद हर सिंगल आदमी के साथ हो जाती है। उसे बहस करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है और कोई ना मिले तो कस्टमर केयर वाली लड़की को ही फोन लगाकर उससे बहस कर लेता है। तभी तो वो हर दूसरे दिन मोदी जी को चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो मेरे साथ बहस करके दिखाओ। पिछले 2 सालों में राहुल जी ने इतनी बार बहस शब्द बोला है कि अब जब भी वो बहस बोलते हैं तो आजम खान की भैंस पलट कर बोलती है अंकिल आपने मुझे बुलाया क्या? मगर एक बात आपने नोट की, घोटालों की तरह यहां भी वो हर बार बहस वाला नंबर बदलते जा रहे हैं। सुनिए। Just give me 20 minutes with the Prime Minister debate one-on-one on Rafale and then you decide. 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो। बट फाइनली मैं राहुल गांधी जी का एक ऐसा दुर्लभ वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने जिंदगी में पहली बार एकदम सही कैलकुलेशन किया, एकदम सही गणित तो लगाया मगर गणित सही लगाते लगाते वो बायो में गड़बड़ कर गई।
बायो है। वैसे जी कोई नालायक बच्चा जैसे अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान देता है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ना, ये वैसे टाइप का हो गया। देखिए यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही। अब मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि एक साल में 52 बच्चे पैदा करने की बात वही आदमी कर सकता है जो खुद 52 साल की उम्र आने तक खुद एक बच्चा हो। ऐसी बात वही आदमी कर सकता है जिसे लगता है गुजरात यूनाइटेड किंगडम से बड़ा है और जिसे लगता है कि देश को असली खतरा हिंदू आतंकवाद से है। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि राहुल बाबा की जबान फिसल गई होगी, क्योंकि जिस आदमी को लगता है कि औरत एक हफ्ते में एक बच्चा पैदा कर सकती है, उसे ही ये लग सकता है कि सिर्फ भारत की आबादी 25,000 करोड़ है। आप खुद ही देखिए, मैंने नहीं, उनने ही बोला है। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। और आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि जब भी मैं राहुल गांधी जी को ऐसी बातें करते सुनता हूं तो मेरा मन उस आदमी के लिए सम्मान, श्रद्धा और गर्व से भर जाता है जो हर वक्त राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा रहता है और हंसता नहीं है। न जाने कितनी बार उसने अपनी हंसी रोकने के लिए दांतों के नीचे जीभ दबाकर उस जीभ को जख्मी किया होगा। हजारों बार, शायद 72,000 बार मुट्ठियां भींचकर खुद के गुस्से पर काबू किया होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो मेरे लिए ना सही, कम से कम उस आदमी के लिए इसे शेयर कर दीजिए। आप शेयर कीजिए और मैं दुआ करूंगा कि आपका बच्चा इस बार गणित में अच्छे नंबर ले आए। बाकी तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। ओह माय गॉड गाइस, क्या वीडियो है। और आरजे रौनक ने क्या सही से रोस्ट किया है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं राहुल गांधी ना। कभी आलू टमाटर, आलू में से सोना उगा देते हैं, कभी कुछ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन एक्चुअली मुझे ना हंसी आ रही है राहुल गांधी की बातों पर। जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहा है कि मैं जो हूँ, मतलब वो 25,000 करोड़, यार 25,000 करोड़ कहाँ से आ गए भारत में? क्या पूरी दुनिया भारत में आके रुकी हुई है? खैर 25,000 करोड़ इनको पता नहीं है कि कितने हैं। और 25,000 करोड़ मतलब इतना बड़ा डिजिट है कि मेरे मुंह में भी नहीं सही से मैं उसको बोल पा रही। लेकिन वो कितने इजीली बोल गए, उनको पता नहीं है कि एक लीडर बन के वो खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के, और आज वो इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए रेडी हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कितने हजार, मतलब कितने करोड़ जो हैं वो भारत में लोग हैं। तो खैर क्या बोले, कभी मतलब एक ही टाइम पर उनको ये नहीं पता है कि क्या अभी उन्होंने कुछ देर पहले बोला उसी को ही वो रिपीट करते जा रहे हैं। और हर बार में वो कुछ ना कुछ चेंज ही कर रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि राहुल गांधी की जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी एजुकेशन की, क्योंकि टीचर को उन्होंने कहा आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी टीचर्स की वजह से हूँ। लेकिन मुझे तो आज ये बात समझती आई कि उनके टीचर भी कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। मतलब उनके पास तो नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट ही नहीं गया होगा। बोल रहे होंगे कि ये अगर इन्होंने ये वाला पढ़ाया है राहुल गांधी को, तो मतलब हमें क्या पढ़ाएंगे, मतलब यही पढ़ाएंगे। खैर अनएक्सपेक्टेड इस तरह की चीज़ें सुनने में आती तो शायद बिलीव ना होता, लेकिन आज वीडियो में हमने देखा है तो यकीनन हमें बिलीव करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये हुई भी हैं। बाकी क्या कह सकते हैं, इनको खुद अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए, समझना चाहिए अपनी जो इनकी लाइफ है उसके बारे में, अपने वर्ड्स को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हर सेकंड में ये अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। इवन तो इनको ये भी नहीं पता कि वो चीज़, क्योंकि इंडिया में मैंने अब देखा है कि वहाँ पर बच्चा इतना होशियार है कि उनको हर चीज़ का आइडिया हो चुका है और एजुकेशन इतनी हाई लेवल की है। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये राहुल गांधी अपने ऐसे वर्ड्स बोलकर अपनी कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। तो इनके तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हम
अपनी ज़ुबान में पाकिस्तान में यही कहते हैं, जिसका कुछ नहीं होने वाला होता ना, जो कुछ नहीं कर पाता हम उसको कहते हैं इसका अल्लाह ही हाफिज़ है, मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो खैर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। एनीवेज गाइज, ओवरऑल मज़ा आया वीडियो देख के, काफ़ी फ़नी थी, कॉमेडी बहुत थी, और बउआ ने जिस तरह से इसको फ़नी वे में लेकर आए हैं और जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो बहुत ही अच्छा था। और वो कह रहे हैं कि इनको जो है वो मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। लाइक इनको ये नहीं पता है कि मोदी जी के कहते हैं कि 5 मिनट के लिए मेरे आगे खड़ा कर दो साथ में। ये मोदी जी की कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कब क्या बोलना है, और वो उनके वर्ड्स में बहुत सुलझापन नज़र आता है। और मतलब राहुल गांधी इतनी एज हो गई है, 52 एज है, और फिर भी इस तरह की बच्चों वाली बातें करते हैं, तो समझ नहीं आता कि ऐसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इनको कैसे ही बात कर लेते हैं, और वो भी एक कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो किसी टाइम में बहुत नाम हुआ करता था, और आज उसका नाम लेकर ये इस तरह से उसका मतलब हाल बुरा हो रहा है। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये फ़नी वे में। सो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन अबाउट राहुल गांधी। एंड ये है कि बस एक लास्ट में ये कहूँगी कि वाकई में उनके पीछे जो बच्चे खड़े हुए हैं ना, मतलब सॉरी लड़के खड़े हुए हैं, मुझे भी असर हो रहा है राहुल गांधी का। एनीवेज पीछे जो लड़के खड़े हुए हैं उनके गार्ड, वो वाकई में वो बहुत मुश्किल से हंसी कंट्रोल करते होंगे, बिकॉज हम यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, सो वो कैसे, वो तो पीछे खड़े हुए हैं। तो बस सैल्यूट है उन लोगों को कि कैसे वो स्ट्रेट और सीरियस होके खड़े हुए हैं। सो वो खुद भी सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट अच्छी है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, सजेशंस देना चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा तो हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। एंड ऑल्सो मेरा न्यू व्लॉग आ गया ऑन पाकिस्तानी स्टेट्स के बारे में, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, शो किया है आपको पाकिस्तानी लाइफ के बारे में, सो ज़रूर वॉच कीजिएगा साइमा पीर ज़्यादा व्लॉग चैनल पर। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।